रहस्यमय गर्ल्स हॉस्टल पार्ट 1। कमरे में गहन अंधेरा छाया हुआ था। बिजली के पोल में शॉर्ट लगने से बत्ती गुल हो गई थी और रुचि को अपने कमरे में जाने से डर लग रहा था। वो खाना खाकर सोने ही जा रही थी कि उसने भयानक चित्कारें सुनी। मेरा दम घुट रहा है। रुचि, मैं यहाँ हूँ, मुझे बचा लो वरना वो औरत मुझे मार देगी। रुचि बिल्कुल सम चौकन्नी होकर चारों तरफ देखने लगी। यहाँ, वहाँ, नीचे, ऊपर। उफ! अंधेरे में तो वो खुद को भी नहीं देख पा रही थी कि पुकारने की आवाज आ रही है, जैसे कोई रुचि के आसपास हो। रुचि डर के मारे नीचे भागती हुई सीढ़ियों पर लड़खड़ाते पैर और माथे पर पसीना टपक रहा था। टप टप टप। जैसे तैसे साहस करके रुचि नीचे हॉस्टल के पहले तल पर पहुंची और उस वक्त सभी गहरे नींद में सो रहे थे। रुचि चिल्लाते हुए, कोई है, बचाओ, मुझे डर लग रहा है। मैंने किसी की आवाज सुनी है, वो बहुत विकराल स्वर में, जैसे मुझसे मदद के लिए पुकार रहा हो। आवाज में एक अलग तरह का खौफ था। उसकी आवाज भी स्पष्ट नहीं लग रही थी कि वार्ड की सभी लड़कियां और महिला कर्मी आनन फानन में उठकर बैठ जाती हैं। वो कुछ देख पाती कि बत्ती फिर से गुल। कौन? नमिता मैम जम्हाई लेते हुए लड़खड़ाते स्वर में बोली। उनकी नींद अब उचट चुकी थी, किंतु कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रुचि आवाज की तरफ भागती हुई मैडम के पास पहुंची। मैडम जैसे ही बेड से खड़ी हुई, पैरों में चप्पल डाला नहीं कि वो चप्पल ढूंढते ढूंढते रुचि से टकरा गई और जोर से चीख निकली। डबल चीखें गूंज पड़ी रुचि और नमिता मैम की। अब तो पूरा हॉस्टल हॉन्टेड हाउस की तरह बन चुका था। एक तो लाइट नहीं, ऊपर से एक दूसरे को देखकर डरना, चिल्लाना, ये सब क्या हो रहा है? क्या मजाक लगा रखा है? अनुराधा मैडम जो हॉस्टल इंचार्ज थी, उन्होंने दिल मिलाते हुए बोला, अनुशासन नाम की कोई चीज है कि नहीं? लाइट ही तो गई है, आ जाएगी, इसमें पूरा हॉस्टल सर पर उठाने की क्या जरूरत है? आप लोग पढ़े लिखे हो और जाहिलों की तरह चिल्ला रहे हो, शर्म आनी चाहिए। सबके सब चुप्पी साधे एक दूसरे के कानों में खुसर खुसर कर रहे थे कि रात के उस अंधेरे में कोई लड़की जिसने सफेद सूट पहना हुआ है, उसके हाथ में एक जलती हुई मोमबत्ती थी। बाल खुले हुए और नजरें झुकी हुई, नंगे पैर धीरे धीरे चलकर अनुराधा मैडम के पास गई। वो मोमबत्ती रखकर जाने लगी। तभी अनुराधा मैडम की नजर उस पर पड़ी। वो लड़की पीछे मुड़ चुकी थी, जिस कारण उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। अनुराधा मैडम ने कहा, थैंक यू बेटा, और मैडम सोने के लिए दूसरी तरफ पलटी। तपाक उस लड़की ने बोला, वेलकम मैम। स्वर में काफी भारीपन था और पूरा कमरा उस स्वर के इको से गूंजने लगा। मैडम उठकर बैठ गई और दरवाजे की तरफ देखा। तब तक तो वो लड़की जा चुकी थी। मैडम सोच में पड़ गई और सामने रखे खाली गिलास में पानी निकालकर पीने लगी। गटर गटर गटर, एक ही सांस में पूरा गिलास खाली, जैसे कि कोई बहुत प्यास से तड़प रहा हो, किंतु यह प्यास नहीं, भय के आवेश में एक प्रतिक्रिया थी। अनुराधा मैडम ने उस गूंजती वेलकम की आवाज को अनुषी की आवाज समझकर भय जाहिर किया। अनुषी को गुजरे 2 साल पूरे हो चुके थे। उसने यही हॉस्टल के एक कमरे में खुदकुशी की थी, मैडम सोचते हुए। तभी लाइट भी आ जाती है। उनको सूझ नहीं रहता कि मोमबत्ती जल रहा है या बल्ब। अनुषी की मौत का रहस्य तो सभी को मालूम था जो वहाँ सीनियर लेडी कर्मचारी थी, किंतु ये नहीं मालूम था कि उसकी मौत एक खुदकुशी ना होकर सोची समझी साजिश के तहत तय की गई थी। प्रातः हॉस्टल के सभी कर्मचारी, महिलाओं, वहाँ की रहने वाली लड़कियों, खाना पकाने वाली, सफाई एवं देखरेख करने वाली सभी कर्मचारी महिलाओं को अनुराधा मैडम हॉल में उपस्थित होने को कहती है, मात्र आधे घंटे के भीतर। रुचि तो पहले से ही डरी हुई थी। अब क्या बवाल मचेगा? सुप्रिया से कहते हुए, सुप्रिया सुनो, ये अनुराधा मैडम ने सबको क्यों बुलाया? कहीं मुझे सबके सामने पनिशमेंट तो नहीं देंगी? जाने क्या होगा। मैं तो सच सच बता दूंगी, जो होगा देखा जाएगा। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। वो भूतिया हॉस्टल है, लड़खड़ाते स्वर में। रुचि की बात सुनकर सुप्रिया हैरान हुई और उसने कहा, पागल, यहाँ नहीं रहेगी तो पढ़ाई पूरी कैसे करेगी? अकल से काम ले, चल ज्यादा मत सोच। अब सब हॉल में उपस्थित थे। मैडम ने सबको संबोधित किया और कहा,
हमारा हॉस्टल बीते कुछ दिनों से चर्चा में है। मुझे शर्म आती है कि हमारे बच्चे और बड़े भी इस हॉस्टल को हॉन्टेड हॉस्टल की तरह देख रहे हैं और यही सब चलता रहा तो अच्छा नहीं होगा। कोई कुछ कहना चाहता है तो खुलकर अपनी बात रख सकता है। ध्यान रहे, दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। सब चुप्पी लगाए भाषण सुनकर अपने अपने कमरे में चले गए। अनुराधा मैडम काफी थक चुकी थी। दिन भर के काम और थकान से चूर अपने चेयर पर बैठे बैठे ही वो सो गई। सन्नाटा, पूरी तरह से सन्नाटा पसरा था। एक बार फिर दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो गया। गीतांजलि जो पुरानी कर्मचारी थी, उसको कोई घसीटकर हॉस्टल के बाहर ले जा रहा है। कौन है? अनुराधा मैडम बोली इस लड़खड़ाते स्वर में। गीतांजलि मैम, बचाओ बचाओ, कोई है, बचाओ। अनुराधा मैडम कड़क स्वर में। गीतांजलि मैडम आप डरिए नहीं, कोई नहीं है, कुछ नहीं होगा आपको। वो सपने में बड़बड़ाती रही। अनुषी मुझे मत मारो, चिल्लाते हुए। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो तो ठाकुर के कहने पर मैंने ये सब किया। मेरी मती मारी गई थी, जो पैसों के लालच में मैंने उसका साथ दिया था। मुझे क्या पता कि तुम्हारी जान चली जाएगी। तुम्हारे पिता की जायदाद के पीछे ठाकुर सालों से लगा था कि किसी तरह वो तुम्हें रास्ते से हटाकर सारी जायदाद अपने कब्जे में ले ले। इसी लालच में पड़कर मुझसे गलती हो गई जो उस पापी की मदद की। मुझे छोड़ दो। हाथ जोड़ते हुए, पैर पटकते हुए मौत के करीब पहुंचकर गीतांजलि मैम जीवन की कामना करती हुई अब जीवित नहीं बचूंगी और जोर जोर से चिल्ला रही है। शायद कोई सुन रहा था। कौन था वो? क्या अनुराधा मैडम गीतांजलि मैडम को बचा पाएंगी? क्या अनुषी का बदला पूरा होने वाला था? या रुचि जिसने अनुषी को बचाने के लिए आवाज लगाई थी, या रुचि जिसे अनुषी ने बचाने के लिए आवाज लगाई थी, क्या वो सारा वाकया जानती थी? किसी से क्या क्यों नहीं कहा? किसी से क्यों नहीं कहा? ठाकुर का अगला शिकार कौन था? ऐसे अनगिनत सवाल थे जिनसे पर्दा उठाना बाकी था। रहस्यमयी गर्ल्स हॉस्टल का पार्ट 2 अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।